नमस्कार। आज का मोटिवेशनल वीडियो है हार और जीत में फ़र्क। हार और जीत में बहुत थोड़ा सा फ़र्क है। बहुत थोड़ा सा क्यों फ़र्क है? क्योंकि देखिए, हारने वाला व्यक्ति ये स्वीकार कर लेता है कि अब कार्य नहीं हो सकता, अब इसके आगे कोई रास्ता नहीं है। वो व्यक्ति हार जाता है, उसको हम हारा हुआ कहेंगे। जो अंतिम अपना हथियार रख देता है कि अब इसके बाद कुछ होगा ही नहीं। आपने देखा होगा बहुत सारे केस में व्यक्ति आत्महत्या कर लेते हैं, बहुत सारे केस में वो उठ ही नहीं पाते। तो वो वो जीवन की हार है। और एक दूसरा इसके विपरीत चलता रहता है। इसमें मैं दो उदाहरण आपके सामने प्रस्तुत करूँगी। पहला उदाहरण आप उनका देखेंगे कि एक नवविवाहिता जोड़ा, जो कि राम और सीता के रूप में आप जान सकते हैं। नवविवाहिता जोड़ा है बिल्कुल। और जो कि अभी अभी खुशियों से जो भरा पूरा है, जो पहले दिन है और वो अपनी खुशियों की कामना कर रहा है, जीवन में आगे बढ़ने की सोच रहा है, राजगद्दी के सपने देख रहा है, राज तिलक के सपने देख रहा है, जीवन की सारी खुशियों के सपने देख रहा है। और वो सारी खुशियाँ एक ही पल में धूमिल हो जाती हैं। कौन सा पल? जब कैकेयी राम का वनवास मांग लेती है। राम अकेले वनवास के लिए जाना चाहते हैं, लेकिन सीता राम के साथ चलना चाहती है, और लक्ष्मण राम और सीता के साथ चलना चाहते हैं। यानी दो परिवार, दो नवविवाहित जोड़े पूरी तरह जो है वन के लिए प्रस्थान करना चाहते हैं, जिसमें एक जो लक्ष्मण है वो अपनी पत्नी से विमुख होकर के ही जंगल में राम के साथ चलना स्वीकार करते हैं। ये बिल्कुल विपरीत परिस्थिति थी। यहाँ पर राम और लक्ष्मण और सीता तीनों को जो झटका प्रकृति ने दिया, वो एक इतना बड़ा झटका है, इतना बड़ा झटका है कि शायद एक सामान्य व्यक्ति यदि हो तो पूरी तरह शायद हार्ट अटैक आ जाए उसको, शायद वो खड़ा भी ना हो पाए, शायद वो हमेशा के लिए टूट जाए, बिखर जाए, या कुछ भी कर ले, या कुछ भी हो सकता था। लेकिन दूसरी तरफ हुआ क्या कि ऐसी विपरीत परिस्थिति में, जबकि बिल्कुल ही सब कुछ छूट गया, राम वन के लिए चलने को तैयार हो गए। और ये चलने के लिए तैयार नहीं हुए, बल्कि जब वो जा रहे हैं और उनके साथ साथ जो उनको चाहने वाले थे, उनकी प्रजा और उनके राज परिवार के लोग जो उनके साथ चलने को, उनका साथ निभाने को प्रस्तुत हैं। ऐसा हर एक के साथ नहीं हो सकता, लेकिन राम के साथ ये चीज़ थी कि राम के साथ सारे लोग चलने के लिए तैयार थे। क्यों चलने के लिए तैयार थे? क्योंकि सब उनके दुख से दुखी थे। ये कल्पना भी नहीं कर पा रहे थे कि एक बच्चे के साथ, जिसका कल विवाह हुआ, आज राज तिलक होने वाला, ये क्या हो गया। एक आम व्यक्ति भी, आम नागरिक भी उसके दुख से, उसकी भी आँखें जो हैं वो भीग चुकी थी, और वो उसके साथ चलने के लिए वो है। लेकिन राम और सीता और लक्ष्मण का धैर्य कि उन्होंने अपने आंसू पहुँचे और उनके भी आंसू पहुँचे, और पहुँचने के साथ कहा कि तुम लौट जाओ। क्यों? क्योंकि पहली बात, मैं जिस यात्रा पर निकला हूँ वो यात्रा बहुत कठिन है। दूसरी बात, आप सब के लिए जो है और बहुत सारे कार्य हैं जिनको आपको करना है। यदि आप भी हमारे साथ आएंगे तो आपका परिवार, आपके लोग, आपके सभी चीज़ें आपसे छूट जाएंगी, जो कि उचित नहीं है।
ये मुझे दंड मिला है तो मैं इसे स्वीकार करूँगा और मैं जाऊँगा, और जो होगा वो मैं देखूँगा। उस विपरीत परिस्थिति में जंगल जैसी जगह में पत्नी को लेकर के चलना, जहाँ की ये भी नहीं पता कि झोंपड़ी भी बनेगी या नहीं बनेगी, और जाने वाला कौन है? वो व्यक्ति जिसने कभी पैर भी जमीन पर नहीं रखे, वो कांटों पर चलने के लिए तैयार है। ये होती है, ये मैंने आपको एक जीत का उदाहरण दिया, एक जीत का ये उदाहरण दिया। दूसरा उदाहरण मैं देती हूँ उस विपरीत परिस्थिति का जो राजा नल और दमयंती के साथ घटित हुई। राजा नल और दमयंती के साथ क्या घटित हुआ? राजा एक युद्ध में हार जाते हैं, वो प्रजा का सामना नहीं करना चाहते और अपने जो है राज दरबार में नहीं लौटना चाहते हार के साथ, क्योंकि बहुत सारे लोगों को उन्होंने खो दिया। दुर्भाग्य उनके सामने आ गया, उनके राज्य पर किसी ने कब्जा कर लिया। उनको मालूम है कि विपरीत परिस्थिति में मैं ये कहीं भी गया तो मेरा सम्मान नहीं होगा। लेकिन कहते हैं आदमी जब बहुत ज़्यादा सब जगह से बिखरा हुआ होता है तो वो सोचता है कि शायद मेरे अपने होंगे, तो वो किससे मिलने के लिए जाता है? अपनी बहन से मिलने के लिए। सिर्फ अपनी बहन को समझता है कि और कोई तो नहीं है, लेकिन भाई कम से कम मेरी बहन तो मेरा साथ देगी, कम से कम वो तो मेरी बात सुनेगी, और कोई सुने या ना सुने। लेकिन ठीक इसके विपरीत की स्थिति, जब वो बहन को पता लगता है कि भाई आ रहा है तो एक बार वो प्रसन्न होती है, लेकिन जब लोग उसे बताते हैं, वो कहते हैं कि किस तरीके से की स्थिति है, तो वो बताते वो तो आज बिल्कुल जो है बिना सेना के हैं, बिना घोड़ों के हैं, कोई भी जो है वो उपहार लेकर नहीं आ रहे हैं, पैदल चल कर के आ रहे हैं। ये देख करके वो बहन जो अपने भाई के स्वागत के लिए दौड़ रही थी, वो बहन रुक जाती है। अब वो तैयारी नहीं करती, अब क्या कहती है? सुनो सुनो, उन्हें वहीं रोक दो और मेरे राज दरबार के पीछे हिस्से से उनको अंदर लेकर के आओ, आगे से नहीं, पीछे से लेकर के आओ। और पीछे से जब उनको अंदर लाती है तो एक ऐसे कमरे में ले जाती है जो सबसे ज़्यादा अलग है, जहाँ पर कोई अतिथि को भी ठहराना नहीं पसंद करता। वहाँ पर ले जा कर के अपने भाई को जो है वो कहती है कि तुम यहाँ ठहर जाओ, और जैसे ही तुम्हें समय लगे तो तुम यहाँ से चले जाना। भाई और भाभी को ये बात अच्छी नहीं लगती, लेकिन क्योंकि कहते हैं कि जब विपरीत परिस्थिति हो तो व्यक्ति कर कुछ नहीं सकता, ये भाग्य का प्रकोप है, सहना पड़ेगा। तो वो दोनों समझदार हैं और उसको स्वीकार करते हैं। और वहीं पर जब रानी जो है वो उनके लिए भोजन लाया जाता है, तो वो देखती हैं कि वो जो भोजन है, वो जैसे ही उनको खाने के लिए हाथ बढ़ाती हैं, वो भोजन जो है वो कोयले में बदल जाता है और वो उसको वहीं ढक देते हैं, दबा देते हैं मिट्टी में। और सामने देखते हैं कि वहाँ पर एक रानी का हार टंगा हुआ है खूंटी पर, और वो हार जो है, वो खूंटी जो है, वो उसको निगलने की कोशिश कर रही है। तो उनको समझ में आ जाता है कि आज हमारा बहुत बड़ा दुर्भाग्य है कि जहाँ खूंटी जो है वो हार को निगल जाएगी और हमारे ऊपर अब तो चोर होने का जो है इल्ज़ाम भी लग सकता है। यानी हमारा भाग्य बहुत ख़राब स्थिति में है। अब इससे ज़्यादा भाग्य ख़राब नहीं हो सकता। दोनों रात के अंधेरे में चुपचाप चल देते हैं, राजमहल को छोड़ कर के अपनी बहन से मिले बिना। अब यहाँ पर वो जाए तो जाए कहाँ? प्रश्न ये, किसी को बता नहीं सकते अपनी परिस्थिति, किसी से मिल नहीं सकते, क्या कहें कि वो किस लिए बाहर निकले हैं, क्यों निकले हैं कौन, क्या परिचय दें? कुछ परिचय दे नहीं सकते।
अपने वस्त्रों को उतार करके एक पोटली में बांध लेते हैं और सामान्य वस्त्र को धारण करते हैं, नदी पर जाते हैं। सुबह का समय है। राजा कहता है कि मैं मछलियाँ पकड़ के लाता हूँ, तुम इसे आग पे पका दो, हम लोग दोनों वही भोजन कर लेंगे। राजा मछली लेकर के आते हैं, रानी बनाने बैठती है, मछलियाँ पानी में वापस से चली जाती हैं। राजा आते हैं, कहते हैं कि ये मछली कहाँ गई? तो रानी कहती है कि वो तो मैंने खा ली। राजा कहते हैं आज तक तो कभी ऐसा हुआ नहीं है, इन्होंने ऐसे कैसे खा ली? हो सकता है कि खा ली हो, अब मिट्टी का पात्र है, पता नहीं, हो सकता है कि इनको भूख ज़्यादा लगी होगी, खा ली होगी। राजा फिर जो है वो लेकर के आते हैं, कहते हैं कि इसे बनाओ। तो कहती है अब की बार आप बनाइए, मैं जो है दूसरे कामों से निवृत्त होकर के आती हूँ। तो वो रानी चली जाती है, आकर के देखती हैं तो फिर वो मछली चली जाती है। यानी दुर्भाग्य की पराकाष्ठा है कि जहाँ पर आपके लिए भोजन भी भगवान नहीं देना चाहते, ये परम दुर्भाग्य की स्थिति है। राजा अब कहाँ जाए? तो एक चलते जाते हैं, ये एक जगह जा कर के देखते हैं कि एक कोलू वाला अपना तेल अपने कोलू से जो है अपने लिए कुछ तेल निकाल रहा है, सरसों का कुछ जो है वो तेल बना रहा है। वो उसके पास जाते हैं, कहते हैं कि मुझे अपने यहाँ नौकर रख लो। वो जो तेली है उसने आज उसकी स्थिति ऐसी नहीं है वो किसी को रख सके, ना ही उसके यहाँ काम ज़्यादा है, ना ही उसके पास पैसा है कि वो किसी को कुछ दे सके। वो कहते मैं तुम्हें रख के क्या करूँगा, मेरे यहाँ तो अपने लिए भोजन नहीं जल पाता, मैं तुम्हें कैसे दूँगा? बोले जो भी हो बस हमें 2 समय का खाना दे दो, हमें और कुछ नहीं चाहिए। तेली सोचता है कि घर आए व्यक्ति को मना नहीं करना चाहिए, ये शास्त्र सम्मत नहीं है। तो कहता है ठीक है, जैसा मैं खाऊंगा वैसे तुम खा लेना, तुम्हें कहा ठीक है, आज से मैं जो चलाऊंगा तेल उसमें तुम भी सहयोग दे दो, मैं भी सहयोग दे देते हैं, हम दोनों करेंगे। अब दोनों मिलकर के करने लगते हैं। भाग्य बदलना शुरू हो जाता है। वो राजा जो कि हार करके अपने को समाप्त भी कर सकता था, लेकिन नहीं, वो तेल पेलने का काम करने लगता है वहाँ पर, और तेल कोलू से के उसमें जुड़ करके और तेल को वो का काम करने लगा। राजा और वो जब फ्री होते थे तो वो बैठ करके वो पहले पासा खेलते थे, वो पासा खेलते हैं। समय का चक्र घूमता है, दोनों की पत्नियां जो है वो गर्भवती होती हैं। राजा कहता है कि देखो पहले समय में ये स्थितियाँ होती थी, उन्होंने कहा यदि हम दोनों के अलग अलग बच्चे हुए, यानी तुम्हारी लड़की हुई और मेरे लड़का हुआ, या मेरी लड़की हुई और तुम्हारे लड़का हुआ, तो हम दोनों एक दूसरे के यहाँ ही विवाह करेंगे, बच्चों का दूसरी जगह नहीं करेंगे। ये बात स्वीकार हो जाती है। भाग्य का चक्र बदलता है। जैसे ही 9वां महीना होता है, राजा के जो सैनिक होते हैं वो अपने राज्य को जो है छुड़ा लेते हैं, युद्ध जीत जाते हैं और राजा को ढूंढने के लिए वो निकल पड़ते हैं और ढूंढते ढूंढते वहीं आ जाते हैं जहाँ पर राजा तेली का काम कर रहा था। रानी को बेटा होता है और कोलू के जो तेली था उसके बेटी होती है, और दोनों उत्सव मना रहे होते हैं। और पता चलता है कि वो सारे ढूंढते हुए वहीं आ जाते हैं और राजा को प्रणाम करते हैं। जब राजा को प्रणाम करते हैं और जब उस तेली को पता लगता है कि ये राजा थे और हमारे घर में रह रहे थे, तेली घबरा जाता है कि कहीं मुझे सज़ा ना दे दें ये। लेकिन राजा उसके पैर पकड़ लेता है, कहता है कि तुमने मुझे मेरी विपरीत परिस्थिति में सहारा दिया, तुम तो मेरे सबसे प्रिय मित्र हो, मैं तुम्हें कैसे छोड़ सकता हूँ, तुम मेरे लिए सब कुछ हो। और इस तरीके से राजा अपनी हार को है जीत में बदल देता है। परिस्थितियों पर वो रुका नहीं, समय के चक्र से आगे बढ़ने की कोशिश की, वक्त को ठहरने की कोशिश की, उस बुरी परिस्थिति से निकलने की कोशिश की और वक्त बदल गया। तो जीवन में जो हार जाता है, यानी जो काम छोड़ करके जिसने ये मान लिया कि अब हो ही नहीं सकता, वही सिर्फ हारता है।
और जो व्यक्ति चलता रहता है वह जीत जाता है। तो धन्यवाद। मेरा ये वीडियो पसंद आया हो इसे लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें।